गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश एवं देशांतर। अगर हम किसी गांव या कस्बे में रहते हैं तो हमारा और हमारे साथी का घर, बाग, खेत, खलियान आदि गांव कस्बे कहाँ पर स्थित हैं, इसका पता हम कैसे कर सकते हैं। हम कैसे जानेंगे कि हमारे जो खेत की सीमा है वो कहाँ समाप्त हो रही है और कहाँ से हमारे साथी का खेत शुरू हो रहा है। इसका पता हम गांव कस्बे के नक्शे को देखकर कर सकते हैं। यह नक्शा गांव के लेखपाल के पास रहता है। इस नक्शे में आपका और आपके पड़ोसी व साथियों के घर, बाग, खलियान ये सब रेखाओं से खींचकर और उसके नंबर अंकित करके प्रदर्शित किया जाता है। अगर नक्शे में जो रेखाएं ना बनाई जाएं तो आप अपने खेत की स्थिति और सीमा को नहीं जान पाएंगे। हमारे गांव और कस्बे से पृथ्वी बहुत बड़ी है। इस पर अनेक नगर हैं, देश हैं, पर्वत हैं, पठार हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर जो कोई ऐसा नगर, पर्टिकुलर किसी नगर का नाम बताएं या देश का नाम बताएं कि वो कहाँ पर स्थित है, आप कैसे बताएंगे? इसके लिए हम थोड़ा सा जानेंगे। संसार के किसी भी देश या नगर की स्थिति जानने के लिए हमको ग्लोब, ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये ग्लोब या विश्व मानचित्र की सहायता लेनी होगी। पृथ्वी की बड़ी आकृति को छोटे रूप में दिखाने के लिए ग्लोब या मानचित्र का निर्माण करते हैं। ग्लोब पर आपने देखा होगा, इस ग्लोब पर महाद्वीप और महासागर की आकृतियां बनी हुई हैं। ग्लोब, जबकि मानचित्र पर कुछ ऐसी विकृतियां आ जाती हैं क्योंकि उस पर हम देख नहीं सकते। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा मॉडल होता है। कुछ रेखाएं जो दोनों ध्रुव होते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ऊपर वाला नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल है। जब ये वृत्ताकार में बनी हुई रेखाएं होती हैं, ये आप इसमें रेखाएं अगर दिख रही होंगी तो ये जो रेखाएं देख रहे हैं, ये रेखाएं आपकी देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। इसके अगर हम विपरीत देखें तो ये पूर्वी भाग से और पश्चिमी भाग की तरफ ये एक ऑरेंज या ब्लैक सी लाइन दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं पड़ी हुई या खिंची हुई होती हैं। ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं जिन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। इन्हीं रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थानों की सही स्थिति भी बता सकते हैं। जैसे आप अपने गांव के नक्शे में अपने खेत की स्थिति व सीमा को नक्शे पर बनी रेखाओं की सहायता से जानते हैं। अगर ग्लोब और मानचित्र पर ये रेखाएं ना बनाई जाए तो हम पृथ्वी की स्थिति, स्थानों की सही स्थिति नहीं बता सकते। अब आप सोचते होंगे कि ग्लोब पर मानचित्र की भांति क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं बनी हुई होती हैं? इसका उत्तर है नहीं। ये तो एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वास्तविक रूप में रेखाएं नहीं होती। या हम ये कह दें कि हमारे पृथ्वी के बीचों बीच है, ये इक्वेटर रेखा है। ऐसा नहीं है कि आपको पृथ्वी पर ये रेखा खिंची हुई मिलेगी, ये काल्पनिक रेखा है। और ऐसा भी नहीं कि आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऐसी लाइनें खिंची हुई मिलेंगी, नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इन रेखाओं के माध्यम से ही हम किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कर सकते हैं। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में जानिए आप। आइए अब हम इनके विषय में भी जानेंगे। ग्लोब या मानचित्र पर ये रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं। इन रेखाओं की मदद से हमें यह बताने में आसानी होती है कि ग्लोब पर कोई जगह कहाँ पर स्थित है। जैसे अगर कोई कहे कि ग्लोब पर ऑस्ट्रेलिया को ढूंढो, तो आप इतने बड़े ग्लोब पर कहाँ ढूंढेंगे। किंतु यदि हम कहें कि मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ऑस्ट्रेलिया से जो रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, तो आप उसे आसानी से ढूंढ लेंगे क्योंकि आपको पता है ये जो मिडिल में है, जो दो पार्ट को आपके समान रूप से डिवाइड करती है, इसे हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं और इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। जो इसके ऊपर का यानी कि जो इसके नॉर्थ का पार्ट है, ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है और इसके नीचे ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर होता है। इस प्रकार हम उसे आसानी से ढूंढ लेंगे। तो ये हमारी जो अक्षांश और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स रेखाएं जो होती हैं, लाइंस होती हैं, ये हमें सही स्थिति बताने में सहायक होती हैं। अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।